हरे कृष्णा। राधे राधे। कृष्ण दासी के चैनल में आप सभी प्यार पे बिहारी जी भक्तों का स्वागत है। और आप सब कैसे हो? कान्हा जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो कार्तिक मास का आज मैं 27 और अध्याय सुना जा रही हूँ। कथा अच्छी लगे तो शेयर भी करना। तुलसी माता है सुखदाता, तुम हो कृष्ण की प्यारी, जो जगाए हम तेरी दिन रात। ये भक्ति मेरी तुलसी माँ को प्रणाम करते हैं, अवना देव को प्रणाम करते हैं, शालिग्राम भगवान को प्रणाम करते हैं। हे राजन, नारद जी बोले, दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने बोने वामन भगवान को पहचान कर राजा बलि से कहा, हे राजा बलि, वह यह स्वयं विष्णु भगवान है, जिन्होंने अदिति के गर्भ से जन्म लेकर तुम्हारा राज्य प्राप्त करने के लिए वामना अवतार धारण किया है। यह तुम्हारे यज्ञ में दान की इच्छा से आए, मगर तुम इन्हें दान मत देना, अन्यथा तुम्हारा विनाश निश्चित है। यह सुनकर राजा बलि ने कहा, हे गुरुदेव, आप मुझे अधर्म का उपदेश क्यों दे रहे हैं? घर पर आए याचक को दान न देना धर्म नहीं तो और क्या है? जरा सोचे कि इससे मेरी कितनी अपकीर्ति होगी। और फिर यह है क्या मेरे लिए कम सौभाग्य की बात है कि भगवान विष्णु स्वयं याचक बनकर मेरे द्वार पर आए हैं। मैं जितने भी यज्ञ आदि करता हूँ, ये सब भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए करता हूँ। अतः बटुक रूप में वे जो कुछ मांगेंगे मैं अवश्य दूंगा। ऐसा कहकर हे राजा पृथु, बलि यज्ञ मंडप में गया और अर्घ्य देकर उसे भगवान का उचित आदर सत्कार किया। फिर हाथ जोड़कर बोला, हे नाथ, आपके दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हुआ। अब कृपा कर आज्ञा दे कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। तब वामन भगवान बोले, हे राजन, इस पृथ्वी पर तुम्हारा अधिकार है, अतः हमें तप करने के लिए 3 पग भूमि दो। यह सुनकर राजा बलि हंस पड़ा और बोला, हे बटुक, यह तुमने क्या मांगा? धन मांगा होता, शहर गांव आदि अथवा हाथी घोड़े मांगे होते। वामन भगवान बोले, हे दैत्यरा, मुझे किसी प्रकार का प्रलोभन नहीं है, मुझे तो तप के लिए केवल 3 पग भूमि चाहिए। हे राजन, यह पृथ्वी सदैव किसी के पास नहीं रहती, समस्त पृथ्वी को भोगने के लिए मानधाता जैसे राजा आज कहाँ है, अतः मुझे अधिक लोभ नहीं है, मुझे तो मात्र 3 पग भूमि चाहिए। चंचल लक्ष्मी को धर्म कार्य में लगाकर तुम्हारी तरह अपना मार्ग सुधारने वाले धन्य है। हे राजा बलि, भूमि दान से उत्तम कोई दान नहीं, अतः हे दानवी राजा, मुझे मात्र 3 पग भूमि दे दो। भगवान ने राजा बलि को समझाते हुए, हे राजन, इस संबंध में तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। ब्रह्मकल्प में भद्रमती नामक एक ब्राह्मण था। उसकी 6 स्त्रियां तथा अनेक पुत्र थे। जब दरिद्रता के कारण सभी भूख से व्याकुल हुए तो अपने कुटुंब सहित वह ब्राह्मण कौशाम्बी नामक नगरी में चला गया। वहां जाकर भद्रमती ने सुघोष नामक ब्राह्मण से 5 पग भूमि मांगी, जो उसने दे दी। इसी 5 पग भूमि के कारण सुघोष नामक उस ब्राह्मण को विष्णु का परम पद प्राप्त हुआ। उधर भद्रमती से भी वह भूमि किसी ब्राह्मण ने दान में ले, इससे भद्रमती को मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसी कारण कहता हूँ कि हे राजन, मुझे भी 3 पग भूमि दे दो, जिससे उसे किसी को देकर मैं भी मोक्ष का साधन प्राप्त कर सकूं। हे राजा पृथु, इस प्रकार वामन भगवान द्वारा प्रेरित करने पर राजा बलि गंगा सागर यानी टूटी वाला लोटा लेकर भूमि देने का संकल्प करने को तैयार हो गया। शुक्राचार्य नहीं चाहते थे कि राजा बलि भूमि दान देने का संकल्प करे, अतः अपने तपोबल से सूक्ष्म बनाकर वे गंगा सागर की टूटी में जाकर बैठ गए और जल रोक दिया। वामन भगवान शुक्राचार्य इस चाल को समझ गए, अतः उन्होंने एक तेज नोक वाली कुशा घास लेकर गंगा सागर की टूटी में छिद्र में डाल दी। उस तीखी कुशा से शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। पीड़ा के कारण से छटपटाने से राजा की अंजलि में जल आ गया। राजा बलि ने संकल्प पूरा किया, तभी भगवान वामन विराट रूप लेकर ब्रह्मलोक तक बढ़ गए और 2 पगों में ही उन्होंने सारा ब्रह्मांड नाप दिया। भगवान के चरण का अंगूठा लगते ही ब्रह्मांड फूट गया। फूटे हुए स्थान से जल रिसने लगा। भगवान विष्णु का पांव जल से धोया। अब वही निर्मल जल लोक पावन जलधारा का रूप हुआ। वही लोक पावन जल ब्रह्मा आदि देवता को पवित्र करता है। सप्त ऋषियों से सेवित सुमेरु पर्वत पर पड़ा तथा गंगा के नाम से विख्यात हुआ है। इस प्रकार पवित्र पावनी गंगा की उत्पत्ति हुई, जिसके स्नान एवं स्मरण मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। यह दृश्य देखकर समस्त देवता ऋषि मुनि स्तुति करते हुए बोले, अनंत मूर्ति, जगत संचालक, परम पिता और सबके स्वामी, आपको नमस्कार है। इस प्रकार की स्तुति सुनकर भगवान ने सब देवताओं को अपना अपना स्थान सौंप दिया और राजा बलि को रसातल में भेजते उसे वरदान दिया कि अग्नि में बिना मंत्रोच्चारण के हवन किया जाएगा, वह तथा कुपात्र को अपवित्र से दिए गए दान का फल तुम्हें प्राप्त होगा। इस प्रकार भगवान ने देवताओं को स्वर्ग एवं बलि व अन्य दैत्यों को पाताल दिया। ऐसा करते भगवान पुनः वामन रूप हो गए। तत्पश्चात वे तप करने चले गए। हे राजा पृथु, यहाँ गंगा स्वर्ग गंगा के नाम से विख्यात है।
आकाश गंगा के जन्म का यह पावन प्रसंग जो कोई भी श्रद्धा से सुनेगा हे राजन मोक्ष का अधिकारी होगा। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की गंगा मैया की जय। तुलसा महारानी नमो नमो, हरिगुप्तरानी नमो नमो, कौनसे महीना बुद्धसरा महीना हरियाली आषाढ़ महीना बुद्धसरानी सावन मास हरियाली तुलसा महारानी हरिगुप्तरानी नमो नमो, कौनसे महीना उत्तर पूजा कौनसे महीना हुई सगाई कार्तिक मास उत्तर पूजा मकसर हुई सगाई तुलसा महारानी नमो नमो, हरिगुप्त कावटी तुलसा कावटी शालिग्राम कमलावटी तुलसा सरवटी शालिग्राम तुलसा महारानी नमो 56 व्यंजन तुलसी ने पूजन तुलसा महारानी नमो नमो, जो तुलसी की आरती गावे बसी वैकुंठ परम पद पावे, जो तुलसी की आरती गावे मनवांचित सिद्धि सिद्धि पावे तुलसा महारानी नमो नमो, हरिगुप्तरानी नमो। तुलसी माता सुखदाता तुम कृष्ण की प्यारी, रोज जगाए हम तेरी दिन रात्रि भक्ति हो जाए। आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, श्री हरि के चरणों से लगे रहिए, ये मैं प्रार्थना करती हूँ। राधे राधे।